मैं एक दफा हम यहाँ हजारा और हजारा से आगे कलंदराबाद, ये पहाड़ी सिलसिला बहुत बड़ा, हम वहाँ एक बुजुर्गों की जियारत करने के लिए हम 3 दिन वहां रहे। ये मैंने खुद देखा कि ये क्या करते हैं। कि बिला हम बैठे हुए थे हजरत की बारगाह में, एक बंदा आ गया। तो क्या हुआ, पहले हजरत का रंग ना सुर्ख हो गया, फिर हजरत का रंग स्याह पड़ गया, फिर स्याह जो है वो सुर्ख हुआ और फिर रंग नॉर्मल हो गया, बंदा चला गया। हमने बाद में हजरत की बारगाह में उसकी हुजूर की हो गया। तो फरमाने लगे ये जो बंदा आया था ना इसका अंदर बड़ा ही गंदा था। ये जो बंदा आया था ना इसका अंदर बड़ा ही गंदा था, क्योंकि हदीस पाक है बरोज़े क़यामत सोहबत के बारे में पूछा जाएगा। ये बंदा तेरे को बैठा ही देखी कीता सी, कहते मैंने हक सोहबत अदा किया, मैंने अपनी निगाहों से इसके अंदर की गंदगी साफ किया। ये आपको नहीं पता होता जब आप पाक लोगों के पास जाके बैठते हैं वो आपका क्या क्या कर देते हैं, ये आपको नहीं पता कोई भी। और आज दुख की बात ये है कि आज हजरत दुनियादारी हम पे इतनी गालिब आई है कि हमारे पास नहीं वक्त, तो हमारे पास अल्लाह वालों के पास बैठने का वक्त नहीं है। आज हमारे पास नहीं वक्त, तो हमारे पास कुरान खोलने का वक्त नहीं। और हर जो बंदे ने क्या है, हर बंदे ने अपने हाथों पे जो है ना वो इल्जामों का जो है ना वो टोकरा उठा रखा है। नहीं वो चले हो, मोहसिन भी किबला ने बुलाया था मुफ्ती आरिफ साहब ने, मैं कह रहा था वहां भी, मैं क्या चले हो काली ऐनक लाओगे तो हर पासे नेरे लबने, आओ अपनी अपनी ऐनक ला के बदलिए हैं। वो ऐनक लाइए जितने एक दूजे जो खूबियां नजर आना। हमने ऐनक खामियों वाली लगा रखी है, नहीं इसमें ये खामी है, नहीं इसमें ये खामी है, नहीं इसमें ये खामी। और सबसे बड़ी बात ये है हमें सबकी खामियां नजर आती हैं, हमें अपनी खामियां नजर नहीं आती कोई। मेरे शेख हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह थे, मेरे परदादा शेख बड़े रकीकुल कल्ब थे, आप दिल इंतहाई नरम था हजरत। हाँ, और कोई छोटी शख्सियत नहीं थे, अल्लाह का बड़ा फजल था आप पे। वो हजरत का एक मुरीद था जो बरादरी के लिहाज से ना गुजर था, तो जाहिर है जरा गुजरों का जरा वाह रहता है, ये भैंसे वगैरह में रखी होती है, फिर इनको जरा इल्म भी होता है ये क्या नस्ल है, ये क्या नस्ल नहीं है, ये अच्छी है ये बुरी है। उसको अपने बीमारी लग गई जो आजकल तकरीबन इल्ला माशाल्लाह कोई हो, बाकी सब कोई लगी हुई है। वो क्या, वो छड़ो जी इंज ते है, वो चले अपने आप में भी कदी वेख ना तू की तू की तेन वही लगता, तेन अपना आप नहीं लगता कोई, तेन वही दिसदा, तेन कदी अपना आप नहीं लगता। कदी मैं कदी रजिस्टर कापी लेके अपना आप भी लिखना तेरे च की है। वो मुरीद को बीमारी लग गई, अब उसकी तरबियत भी करनी थी, थे दिल के बड़े नरम, वो अल्लाह की करने के ईद आ गई। तो बस हजरत ने एक मौका बना लिया, उसको ना घर से बुलाया, फरमाने लगे भाई गल है कि तू बरादरी का गुजर है, डंगर शंगर तू रखे, तेन जरा डंगर का पता भी वाली, जरा चल मेरे नाल, मैनू को कुर्बानी वास्ते को लेला लै। वो हजरत के साथ बड़ा खुश गया कि पीरां दा लेला लेना है। अब उसको ना मंडी में लेके चले गए, एक लेला आपने देखा, उसको फरमाने लगे जरा इसको देखा ठीक है कि नहीं। वो आगे बड़ा जो उनके चेक करने का तरीका था, उसने पहले ना वो खुरियां दबाई, फिर जनाब उसने पीछे से पुठ दबाई, कान देखे चेक करके, मुंह खोल के देखा, जो उसका तरीका था चेक करने का। और हजरत को कहता है हजरत को लेला चंगा नहीं है, फरमाया ठीक। आगे गए दूसरा, उसने उसी तरह रिजेक्ट किया, तीसरा उसने उसी तरह रिजेक्ट किया, चौथा उसने उसी तरह रिजेक्ट किया। जब चौथे को रिजेक्ट किया ना तो हजरत भी बोल पड़े। आपने फरमाया भाई जी लेलियां जी नुक्स कड्डी जान दे, जरा सुनो हम लेले की कहन दे हैं। वो आगे सिर्फ करता है हुजूर लेले भी कुछ कहते हैं। आपने फरमाया कुछ नहीं, बड़ा बड़ा कुछ कहते हैं, वक्री गल तेरे के सुनन की कहानी कोई नहीं है। और करता हुजूर दसो है लेला हूं की कहन दे। आपने फरमाया लेला मैं कहन दिया ही की जी इन्हें पूछो, हाँ मेरिया तो खुरियां भी दबा के चेक की, मेरे तो कान भी चोक के वेखे हूं, मेरा तो मुंह खोल के दंद भी वेखे छू, मेरी तो पिछू पुठ भी दबाई सी। इन्हें पूछो कदी अपने आप में इंज वेखी है? आओ मैं यार कदी अपने आप में वेखी। और मैं आपको कह रहा हूं हजरत, जिस दिन हमने खुद को देखना शुरू कर दिया उसी दिन आप कुर्ब की मंजिलें तय करनी शुरू कर दोगे। और इतनी देर हजरत जी खुद को न देखा, वक्त जिस तरह गुजर रहा है गुजरता रहा। इसलिए तो इकबाल ने कहा था अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन,
ओए अपना तो बन, ना कर तरले खाज खिजर दे, तेरे अंदर आग हयाती। ये हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह तआला, ठीक है, बहुत बड़ा नाम है। रोज नहीं अबू बकर पैदा होते, रोज माए अबू बकर नहीं पैदा करते कोई भी। हाँ, बहुत बड़ी हस्तियां लिखा है। अब बातें चलो, मुझे था कि मैं और चैप्टर खोलूंगा, लेकिन खुल जरा ओखा चैप्टर गया, तसव्वुफ का चैप्टर। बातें थोड़ी सकीन है, कोशिश करूंगा मैं जितनी आपके लिए नरम कर सकते हैं। वो लिखा है कि हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह तआला अपने घर से वुजू करके मस्जिद आए, तो जो मस्जिद पे दरवाजे पर आए तो गैब से आवाज आई, अबू बकर बाहर ते धो ले, अंदर क्यों धोने? अबू बकर बाहर ते धो ले, अंदर क्यों धोने? वेखते सही तू आन के घर लगा। ओ यार खुदा का वास्ता हाथ जोड़ के कहता हूं, कोई मस्जिदों में बंदे बन के जाया करो, चौधरी बन के ना जाया करो। खुदा दा वास्ता अल्लाह दे घर बंदे बन के जाया करो, चौधरी बन के ना जाया करो। हाँ, सरवरी ज़ेबा फकत उस ज़ाते बेहमता को है, हुक्म सब उसके लिए, बाकी बुतानी हाज़री है। ऐसी की है यार, इसीलिए तो जमाने गुजर गए हमें उसके घर जाते हुए, पल्ले हमारे कुछ भी नहीं पड़ा, क्योंकि हम कभी बंदा बन के गए नहीं हजरत। हम तो जाते हैं चौधरी बन के। हजरत शुक्र करो हजरत, वो ज़ात फिर भी रहम फरमा, चौधरी बन के ना जाओ हजरत। अपना जट बट राई मैर गुज्जर इसको बाहर छोड़ जाया करो और हुजूर का गुलाम बन के जाया करो। हाँ, जिस दिन हुजूर का गुलाम बन के हमने मस्जिद में जाना शुरू कर दिया ना, वो भी तुम्हें खाली नहीं भेजने लगा, वो भी तुम्हें बादशाहियां अता करके भेजेगा। हाँ जी, ये हम मस्जिद जाते ही कोई नहीं। कभी अजान देने पे लड़ाई, कभी अकामत कहने पे लड़ाई, कभी जगह पे लड़ाई। ये क्यों लड़ाई नहीं हजरत? कभी बंदे बन के मस्जिद में जाना, फिर देखो दे के क्या क्या भेजता है। हम तो माया तुही मस्जिद च आंदे ही नहीं लैन, तुही तो मस्जिद मनुआ बड़ा बहाना आंदे हो कि चौधरी हैं, वो लेने आओ, देखो तो सही दे के क्या भेजता है। और मैं आपको कह रहा हूं, हमें मरवा भी हमारा चौधरी पुना रहा है। जिस दिन बंदे बन के जाओगे देखो कर्म क्या होता है। हमारे वहां ना, हमारे उधर गुजरात में कोई आज भी हैं वो बंदे, बस पर्दा रखना चाहिए, अगर किसी ने कहा हो तो फिर मैं नाम ले भी देता हूं, लेकिन आज भी वो मौजूद हैं। वो हजरत साहब है ना, वो आज भी अगर को सेपरेट मिलना चाहे मैं मिला भी दूंगा। और अमीर कबीर है माशाल्लाह, 7 बेटे उनके, ऊपर अमीर बाप हो, 6 ऊपर भाई हो, तो आपको पता फिर एक अद्धा अथरा निकल ही आता है। जो 7वां था ना, वो भी अथरा निकल आया। हुआ क्या, एक दिन बस हाथ से गोली चल गई और किसी का बेटा मर गया। बेटा भी जिसका मरा ना, वो भी को लैंड लॉर्ड था। केस चला, पैसे इधर से भी लगे, पैसे उधर से भी लगे, क्योंकि वो था ही हक पे, इसलिए इधर वाले पैसे रायगा गए और जज ने उनके बेटे को सजाए मौत सुना दी। वो बैठे थे, हजरत साहब जैसे, किबला मुफ्ती साहब जैसे किसी सलाहगीर ने सलाह दी, हजरत जी ये हुण खेड़ पैसे देनी जी है, जाओ कि तुम दुआ लो, हो सकता है किसी दी जी मिले तो तुहाडा काम बन जाए। वो कहते हैं मैं निकल खड़ा हुआ, उससे मिल, उससे मिल, उससे मिल, उससे मिल। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। वो होते होते ना सियालकोट मेरे दादा शाह की बारगाह में आ गए, आके सारा मुद्दा पेश किया। हजरत ने कहा चौधरी जी लाज औखा जी, काम औखा जी, लेकिन जे करोगे तो फिर असी भी लिख के देने तैयार है कि मुंडा छुटेगा। उसने कहा हजरत पक्की गल है छुटेगा। आपने फरमाया छुटेगा, लेकिन काम औखा जी। उसने कहा तुसी दसो मुंडा छुटेगा? आपने फरमाया छुटेगा। उन्होंने कहा जनाब मैं नहीं करूंगा। आपने फरमाया करना है चौधरी साहब कि मस्जिद च टुर जाना ते जाके पहले नमाजियां दी जुत्तियां सीधियां कर हैं, फिर जमात ने नमाज पढ़नी है तो पढ़दे बाहर आ जाना, की करना है फिर लोगों को जुत्तियां पवानियां। उन्होंने कहा हजरत काम ते वाकई बड़ा औखा, काम ते वाकई बड़ा औखा है। आपने फरमाया तुहानू ते पहले आखिया सी, लेकिन दूजी गल साडी भी सुन लो, जे करोगे तो मुंडा भी छूटेगा। लो जी वो चौधरी साहब मुझे बताने लगे, कहते हैं जी इब्तिदा में मैंने क्या किया कि मुंह ना इस तरह कर लेना कि किसी को पता ना चले कि फलाने चौधरी हो रही है। और दूसरी हजरत ने शर्त ये लगाई थी कि जिस मस्जिद में एक बार ये काम कर लो दूजी में नहीं करना, मस्जिद बदलनी है, ताकि रोज मरे जड़ा अंदर वाला रोज मरे। वो कहते इब्तिदा में तो मैंने इस तरह किया
कहते हैं फिर होते होते वो भी वक्त आया कि मैंने ये भी छोड़ दिया, अंदर वाला मरने लग गया। कहते हैं करते करते ना मैं एक दिन कुल्लू वाल था, जोहर की नमाज मैंने पढ़ी। कहते पहले मैंने जूतियां सीधी की, सबका रुख बाहर की जाने की। कहते जाके नमाज अंदर पढ़ी। कहते मैं जल्दी से बाहर आ गया कि चलो जड़ा नमाजी आएगा मैं जूती पाऊं। कहते मैं सर नीचे करके बैठा था, एक बंदा आया, उसने आके जूती को पकड़ा। कहते मैंने पकड़ ली और मैंने ना उनके पाँव, वो कहता है हज़रत की करते पे हो, चिट्ठी ताड़ी दाड़ी ये थे ना करो कोई। तो कहते चोट लगी हुई थी अंदर। कहते मुझे रोना आ गया। तो कहते मैंने रो के ना उस बंदे को, सर नीचे ही था, तो कहते मैंने रो के कहा दुआ कर रब में मेरी चिट्ठी दाड़ी दे रहे हैं। तो साथ में फूट फूट के रोने लग पड़ा। कहते वो जो बंदा खड़ा था ना जूती वाला, वो मेरे कंधे पे हाथ रख के कहता है हज़रत मुंह तो उत्ते करो, कौन हो तुसी ते क्यों रोन दे? कहते जब मैंने मुंह ऊपर किया ना तो क्या देखता हूं, कोई बंदा खड़ा है जिसका बेटा मेरे बेटे ने मारा था। वो कहते मुझे देख के कहता चौधरी जी है कितने है की? कहते ने मैं तेनू कख नहीं कहता क्योंकि मेरे पुत्र ने वाकई जुल्म किया है, तेरा जवान पुत्र मारे, मैं तेरे को कख नहीं, जो तू कीता है तेरा हक सी, मैं तेनू कख नहीं कहता, मैं तेरा रब मनान निकले मैं, दुआ कर मेरा रब मैनू माफ कर दे। वो बंदा कहता है कि सब उठो सवेरे जाके मैं लिख के दे देना मैं तुहाडा मुंडा माफ किया। हाँ ये लिख के देखो बादशाहियां तुम्हारी हैं। काका जी जे को आकड़ के लब ले आकड़ के काका नहीं लभदा, चूड़ियां वालियां नाज वखावन ते दूर निकालियां जा, कट्टे परियां इजज वहावन ते कुरु हुजूरी पावन। हजरत जुनैद बगदादी जो सैयद से कुश्ती आ रहे थे, जितन जितन हर कोई खेडे तू हरन खेड फकीरा, जितन दा मुल कोडी पैसी हरन दा मुल हीरा। हजरत जुनैद फिर हुक्म आया जुनैद मखलूक से अलहदगी इख्तियार कर ले। सबा सनाबिल मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 14 साल हजरत जुनैद बगदादी ने बगदाद के बियाबानों में कुर्ब इलाही पाने के लिए मुजाहदे किए, मुशक्कतें उठाई हैं, रातें जागी, हजरत ने भूखे काटी। 14 साल बाद जब हजरत में ये कमाल पैदा हो गया तो आपको हुक्म इलाही ये आया कि जुनैद मखलूक का रुख कर और लोगों को जाकर हमारी तरफ दावत दे। 14 साल बाद हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद की तरफ वापस लौट रहे थे, क्योंकि हजरत सवारी के बगैर चलते आ रहे थे। कोई घोड़े पे गुजरा, देखा हजरत जुनैद आ रहे हैं। बगदाद को प्यार तो बड़ा था ना हजरत जुनैद से, क्योंकि बगदाद ने देखा था आप सैयद से कुश्ती आ रहा है। वो कोई ऊंट पे गुजरा और देखा कि हजरत पैदल आ रहे हैं, कोई बैलगाड़ी पे गुजरा और देखा कि हजरत, ये खबर आग की तरह बगदाद में फैल गई कि 14 साल बाद हजरत जुनैद बगदादी कुर्बे इलाही की मंजिलें तय करके बगदाद की तरफ वापस आ रहे हैं। तो क्या हुआ, वो लिखा कि सारा बगदाद ना वो फूल लेके हजरत के इस्तकबाल के लिए निकल आया। सारा बगदाद बाहर आ गया कि हजरत पे फूल फेंकने, और बड़े बारीक लोग थे हजरत। जब आपने देखा ना कि सारा बगदाद फूल लिए खड़ा है तो अपने आप को मुखातिब करके कहते हैं ओए जुनैद, ओए ओ नफ्स जिन्हों 14 साल की लड़ाई करके ढाया है, जे इन्ने फुल उत्ते डिगे देने ते फिर मोटा हो जाना, की करा किवें जान छड़ावा लोकां को है अल्लाह। जैसे किबला फवारे ते हमारा हाल क्या है, बाजी मैं अंदर आना थे मैंने प्रोटोकॉल देना पूरा है, हुजूर की नात रखवा के मुझे प्रोटोकॉल देना पूरा है। लेकिन वहां क्या है, प्रोटोकॉल देने के लिए लोग खड़े हैं और आप खुद को कह रहे हैं ओए जुनैद, वो नफ्स जिसको 14 साल की मेहनत करके मारा है वो तो फिर उठ के खड़ा हो जाएगा। अल्लाह हजरत ये उनकी बारीकी थी, ये उनका तकवा था, वो अपने नफ्स को इस कदर ज्यादा पाक कर चुके थे कि फूल फेंकने से कोई फर्क नहीं पड़ता था उन लोगों को, लेकिन ये तकवा था उन लोगों का। आपने क्या किया, आपने कुरान पाक के अमल किया। अय्याम मादूदात फमन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फाइदतुम मिन अय्यामिन उखर। आपको रुखसत थी, आप मुसाफिर थे, अभी आप बगदाद में नहीं आए थे। आपने क्या किया, उस आया मुबारका पर अमल करते हुए अपनी जेब से जौ की रोटी का खुश्क नवाला निकाला और आपने उसे चबाना शुरू कर दिया। हम लोग भी बड़े बादशाह हैं, बंदे को उठाते भी एवं हैं तो गिराते भी एवं हैं। वो किसी की जानिब तवज्जो नहीं गई कि हजरत तो मुसाफिर है, वो हम हुस्ने जान नहीं रख रहे। वो लोगों ने आपस में बातें शुरू कर दी, भाई ये जुनैद क्या करके हैं, 14 साल रोजा ही नहीं रखा कोई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फेंके फूल नीचे और उन्होंने पत्थर उठा लिए और हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह पे संगबारी शुरू हुई। वो लिखा है कि हजरत ना वो नीचे बैठ गया
वो ताकि सड़कों को पत्थर ना लगे, वो पत्थर बरसते रहे और हजरत खुद को मुखातिब करके कहते रहे जुनैद ऊंट चंगा रहे, अपने नफ्स को मुखातिब करके ऊंट चंगा रहे। वो शेख सबा सनाबिल में लिखते हैं कि एक बच्चा था जिसको पत्थर कोई नहीं मिला, उसने अपना गुस्सा किस तरह निकाला, उसने आके हजरत जुनैद बगदादी पे थूक फेंका। वो लिखा लोगों के पत्थर तो खा गए लेकिन बच्चे का थूक बर्दाश्त नहीं, और आप उसी तरह रोते रोते घर आए। फिर देखो हजरत वो कितना करीम, हिजाबात उठ गए और आवाज क्या आती है, जुनैद ना हो। अगर हम बगदाद वालों को बता देना कि जुनैद का हमारी बारगाह में मकाम क्या है, तो सारे बगदाद वाले सारा कुछ छोड़ के आगे तेरे दरवाजे पे बैठ जाएंगे। अब आगे से हजरत जुनैद क्या अर्ज करते हैं, रब्बे करीम अगर मैं भी लोगों को बता दूं ना कि तू कितना करीम है, तो लोग भी तुझे सजदा करना छोड़ दें। तो फिर आवाज क्या आती है, जुनैद फिर इस तरह करते हैं, आज के बाद तू मुझ पे पर्दे डाला कर, मैं तुझ पे पर्दे डालूंगा। हम तो मायल बकरम है, कोई साया नहीं। बड़ा कुछ है आपके लिए लेकिन कुछ भी नहीं। हमने ट्रैक ही बदल दिए। और ना यार, आओ उसी ट्रैक पे चलते हैं जो मदीना लेके जा रहा है। और मैं अहबाब से कहता हूं यार उस ट्रैक पे निकल तो पड़ो यार, और ना भी पहुंचे गए कम से कम कल बरोज़े क़यामत जब रजिस्टर खुलेंगे तो नाम तो यही होगा ना, भाई पहुंचिया नहीं मदीने लेकिन तुरया मदीने नहीं से है। ये ना हजरत जब रजिस्टर खुले तो वहां ये लिखा हो ये इंडिया जाने वाला है। नहीं, आओ आओ अपने अपने ट्रैक बदले। और जिस ये मैं कहता हूं हजरत ये दो बाबे हैं जिन्होंने उम्मत पे बड़ी शफकत की है, एक मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला और दूसरे हजरत शेख सादी। बहुत जिसको मैं कहता हूं ना कोड़ी गोलियां जो नहीं खाई जाती हैं, आपने मीठी मीठी करके दे दी उम्मत को। लेकिन अब उम्मत ना पढ़े, उम्मत ना सुने, उम्मत ना सुनाए, तो इन बुजुर्गों का तो कोई कसूर नहीं। आप फरमाते हैं वो कोई बादशाह ना अपने बाग में बैठा हुआ था, सारी उसकी कबीना भी थी, वो दूर से ना कोई बाबा जी जाते दिखाई दे रहे थे। वो अपनी सारी कबीना को मुखातिब करके कहता है, बादशाह वो तुम्हें बाबे का शुगल दिखाऊं। अब बादशाह को कौन था ना करने वाला, उसने कहा जरूर। उसने सिपाही को कहा जा बाबा बुला के ले, वो बुला लाया। जब बाबा जी आ गए ना तो बादशाह अपनी जेब से लाल रंग का रुमाल निकाल के ना बाबा जी को कहता है, बाबा जी सारियां नूं वेखो, जेड़ा तुहानूं सब तो बहुता बेवकूफ लगता है ना रुमाल उहदी झोली च रख दे। वो बाबा था जी को, वाकई बाबा था। उसने क्या किया, सब पे एक एक नजर डाली और रुमाल अपनी जेब में डाल के ना वापस चला गया। बादशाह दंग रह गए, वो मैंने तो शुगर लगाना था, ये तो हमारे शुगर लगा गया। उसने ये कहा कि मैं सबसे बेवकूफ हूं, वो कह के चला गया। वो लिखा कि थोड़ा सा अरसा गुजरा तो बादशाह बीमार हो गए, तबीब इलाज से आजिज आ गए। वो शहर में ऐलान किया गया भाई आखिरी बादशाह की जो है ना वो जियारत कर। वो सारा शहर बादशाह को देखने आया, उसमें वो बाबा जी भी आए। तो आके ना बादशाह से पूछते हैं, बादशाह सलामत किधर की तैयारी है? उसने कहा बस फिर वो अब कब्र की तैयारी है। तो उसने कहा सामान वगैरह नहीं रखा कब्र के लिए? उसने कहा कब्र में ये सामान काम नहीं आएगा। तो उसने कहा फिर जो सामान काम आएगा वो किधर है? उसने कहा वो मैं इकट्ठा ही नहीं कर सका। तो लिखा वो बाबा जी ने रुमाल अपनी जेब से निकाल के ना बाबा जी के बादशाह के सीने पे रखा और कहने लगा, बादशाह तुझे याद है तूने ये रुमाल मुझे देकर कहा था जो सबसे ज्यादा बेवकूफ है रुमाल उसकी जेब में डाल दो, गोद में रखा दो। तो उसके बाद रुमाल मैं अपनी जेब में डाल के चला गया था, लेकिन आज मैं रुमाल तेरे सीने पे रख रहा हूं क्योंकि सबसे बड़ा बेवकूफ तू ही। अल्लाह ने तुझे वक़्त भी दिया, अल्लाह ने तुझे माल भी दिया, अल्लाह ने तुझे सेहत भी दी, लेकिन फिर भी तू आखिरत के लिए तैयारी नहीं कर सका। हाँ जाओ तैयारी करेंगे, यहां नहीं रहना कोई भी। इन मकानों में रहो जरूर लेकिन इनसे जी ना लगाना यार। इन गाड़ियों में बैठो जरूर लेकिन इनसे जी ना लगाना यार। पैसे कमाओ जरूर लेकिन पैसे कमाने को कमाल ना समझ बैठना। पैसे कमाने को अपनी जिंदगी का मकसद ना समझ बैठना। नहीं, मकसद अल्लाह और अल्लाह का रसूल है। ये जरूरियात है। और हजरत जी अगर इसको जरूरत रहने दोगे तो जिंदगी सौखी गुजरेगी, अगर इसको मकसद बना लिया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर मौलाना रूम रहमतुल्लाह इसी अंदाज पे, ये पहले ये है फिर ये है फिर इसके बाद तीसरी है, मैं तीनों सुनाऊंगा।
इसी अंदाज में फिर मौलाना लिखते हैं, फरमाते हैं कि कोई बादशाह उसी तरह अपने बाग में बैठा हुआ था, बारिश बरसी सी, बड़ी ठंडी सी हवा चल रही थी, बादशाह बैठा मौसम से लुत्फअंदोज हो रहा था। उसको दूर से एक फकीर जाता दिखाई दिया, मौलाना रूम, जिसके हाथ में कासा था, कासा एक गदाई। वो पीछे जो सिपाही खड़ा था ना, नंगी तलवार ली, उसको कहता है ये दूर जाता तुझे फकीर दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है, तुझे भी दिखाई दे रहा है। उसने कहा जा इसको बुला के ला, बुढ़ा बंदा है, मंगंडे आए, मेरा दिल करता है दी फकीरी नूं अमीरी च बदल दे। वो गया, जाके ना वो सिपाही उस फकीर को कहता है, ओ फकीर तेरे तो नसीब ही जाग उठे। उसने कहा क्यों, क्या हुआ? उसने कहा बादशाह को तुझ पे प्यार आया और उसने मुझे भेजा कि जाओ इस फकीर को बुला के लाओ, मैं इसकी फकीरी को अमीरी में बदल दूंगा। हजरत जी है औखा पैंडा फकीरी वाला, लेकिन मजा बड़ा है। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत के फकीर मेरी उम्मत के अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। इन लोगों को पता था कि फकीरी में क्या कमाल है, इसलिए उन्होंने अपनी फकीरी नहीं दी किसी को भी। वो फकीर भी वो फकीर नहीं था, एक फकीर होता है दुनिया का फकीर, लेकिन ये फकीर होता है अल्लाह और अल्लाह के रसूल का फकीर। वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का फकीर था, दुनिया का फकीर नहीं था, जिसके लिए गालिब ने भी लिखा था बदल कर भेष फकीरों का गालिब तमाशा अहले करम देखते। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक फकीर देखा अभी तक इस तरह। मैं आपके लाहौर तकरीर करने आ रहा था, मेरे पास मेहरान होती थी, तो अब तो ये पीरो मुर्शिद ने कुछ ड्यूटियां लगा दी हैं कि अकेले नहीं निकल, इसलिए अब साथ बच्चे भी होते हैं। मैं तब अकेला ही सफर किया करता था, लेकिन जो अकेले में मजा है वो मजा नहीं है जो कले होने से पता नहीं नाल केड़ा केड़ा होता है, वो नाल केड़ा केड़ा है वो कोई नहीं है, बड़ा मजा आता था। बहरहाल अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे, ये भी चलो बड़ी मोहब्बतें करके। मैं हज़रत जी ये मुरीद का क्रॉस करके ना, मुरीद का और रावी रियान के दरमियान में मैं ज़ाहिर दूर आता बंदे को दिखाई देता है कि आगे क्या है। एक बाबा जी खड़े थे जो सड़क क्रॉस करना चाहते थे लेकिन हो नहीं रही थी, जो सड़क क्रॉस करना चाहते थे हो नहीं रही थी, थोड़ा सा चलते फिर पीछे आ जाते। मैंने जाकर महरान साइड पे लगाई, बाहर निकला, उसको लॉक किया, मैंने बाबा जी का हाथ पकड़ा और गाड़ियां रोकते हुए न मैं उनको दूसरी सड़क दे गए। खुशा उन्होंने बड़ा पुराना सा पहना हुआ था, कपड़े भी एवं थे, हाथ से भी बड़े लागर और कमजोर। मैं भी धोखा खा गया, मैं समझा शायद दुनिया का फकीर। मैंने अपनी जेब से, मुझे नहीं अब याद 1000 था या 500 का नोट था, मैंने ना एक नोट निकाल के तो मैंने जाते जाते ना मैंने उनके इस तरह हाथ में दिए, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। उन्हें कहते हैं खलो, उन्होंने अपने हाथ पे रख के ना नोट को इस तरह उन्होंने इस तरह करके उड़ाया तो खाक बन के उड़ गया। जो फरमाते हैं मौलवी जी ही है समझे तो ही बदन की समझ बैठे हैं। हाँ ये यही है, हमने पता नहीं क्या समझ लिया इसको, इसके बगैर भी गुजारा नहीं, बस ये जरूरत है, इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं। और मैं आपसे कहूंगा पुत्र अपने अल्लाह से लो लगाओ, तुम्हें इसकी भी जरूरत नहीं रहेगी। वो बस मेरे ज़हन से नाम निकल गया, कोई दुर्वेश थे तो बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे। आज हज़रत जी जितने बंदे बैठे हैं इल्ला माशाअल्लाह, मैं इन पाक लोगों को निकाल के कह रहा हूं, तो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ही खलोता हूं। साडा सारियां दा एक ही विजन, ओ की किसी एमएनए ना यारी लग जाए। हकीकत है, मैं लोगों के ज़हन पढ़ता हूं, कोई एमपी हमारा यार बन जाए, कोई इलाके का जो अमीर आदमी ना हमारा यार बन जाए, क्या हो साडे काम होना। ओए देखो जो हुजूर के गुलाम है उनको किसी की लोड़ नहीं रहती। फिर वो तवाफे बैतुल्लाह कर रहे थे, क्या हुआ मंसूर आ गया, बादशाह वक्त था। यहाँ तो हज़रत जी छोटे छोटे चिल्लो पिल्लों के प्रोटोकॉल नहीं समझ में आते, वो तो फिर बादशाह था। लोग प्रोटोकॉल देते हुए इस हद तक बढ़े कि लोगों ने तवाफे बैतुल्लाह भी छोड़ दिया और उसको प्रोटोकॉल दिया। लेकिन हजरत उसी तरह महवियत के आलम में तवाफे बैतुल्लाह करते रहे। अब गुस्सा उसको बड़ा लगा मंसूर को, और था भी वो बड़ा उलमा का दुश्मन, बड़े बड़े उलमा उसने शहीद करवाए। इमाम अबू हनीफा को भी उसने कैद में डलवाया और हजरत को खाने में थोड़ा थोड़ा जहर देता रहा। बड़ा जो है ना कीना रखने वाला बंदा था। गुस्सा उसको बड़ा लगा, लेकिन उधर भी तो रोब था ना, इल्म का रोब, अमल का रोब। वो हजरत को क्या कुछ नहीं सका, तवाफ उसने भी शुरू कर दिया। लेकिन तवाफ करते करते भी ना
वो तवाफ नहीं कर रहा था, बल्कि अंदर से वो कोई प्लान तैयार कर रहा था कि कोई इंज दा काम करा कि हजरत भी मेरे गोडियां च बहन वाले हो जाए, लेकिन थूकते नहीं वो तख्ते सिकंदरी पर बिस्तर लगा हुआ का जिनका तेरी गली में। वो हजरत तवाफ कर रहे थे तो करता करता ना वो भी साथ आ गए मंसूर, और हजरत को कहता क्या है, हजरत सबने तवाफ बैतुल्लाह छोड़ के मुझे प्रोटोकॉल दिया, आपने नहीं दिया। मुझे आपकी ये बात बड़ी पसंद आई और लोगों की बड़ी बुरी लगी। मैं आपसे खुश हूं, मांगे क्या मांगते हैं मुझसे। खड़े हुए, गैरत इश्क की वजह से रंग सुर्ख हो गए। आपने फरमाया तुझे शर्म नहीं आती अल्लाह के घर में खड़ा होकर मुझे दावत गुनाह देता है? उसने कहा हुजूर दावत गुनाह क्या हुई? मैं तो आपको कह रहा हूं आपकी ये बात पसंद आई है, मांगे क्या मांगते हैं, इसमें गुनाह वाली बात किधर से होगी? आपने फरमाया इससे बड़ा और गुनाह और क्या हो सकता है? खड़ा मैं अल्लाह के घर में और मांगू तुझसे, इससे बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है? आप ये क्या कहना फिर तवाफ करने में मशगूल हो गए। उसको भी बात समझ आई, तवाफ में वो भी लग गया, लेकिन अभी भी अंदर वाला कीड़ा मरा नहीं। हजरत ने 7 चक्कर खत्म किए, मकाम इब्राहिम पर आकर नवाफिल अदा किए, आप ज़मज़म शरीफ पिया और आप बाहर निकल गए। अब वो भी पीछे गया, मंसूर भी। जब हजरत हुदूद हरम से बाहर निकल गए तो फिर जाके हजरत का हाथ पकड़ लिया और अर्ज करता है हजरत वाकई गलती पे थे, माफ फरमा दे, लेकिन अब तो आप मस्जिद से बाहर आ गए हैं, तो अब मांगे क्या मांगते हैं? आपने फरमाया अच्छा अगर तुझे देने का इतना ही शौक है तो फिर तू ही बता क्या मांगू तुझसे, दीन मांगू कि दुनिया मांगू? वो आगे से करता है हुजूर बात ये है कि दीन के तो आप बादशाह हैं, वहां तो हम आपके मोहताज हैं। अल्लाह ने मुझे दुनिया अता की है, दुनिया में से कुछ मांग ले मुझसे। है आपकी आंखों में आंसू उतर है। आपने फरमाया मंसूर जिसने दुनिया बनाई है मैंने कभी उससे नहीं मांगी, तो उससे किस तरह मांग लूं? है दो जहां से बेगाना करती है दिल को, दो जहां से बेगाना करती है दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई है। और फिर यहां मेरे बुजुर्ग पढ़ा करते थे चा जन्नत दी नेको कारानू, चा जन्नत दी नेको कारानू, डर दोज़ख दा बदकारानू, असी असीर हाँ तेरियां जुल्फां दे, जन्नत दोज़ख की जाना है। वो इसलिए हज़रत जी मेहनत करो है, ठीक है जी, हैं मेहनत करो, निकले हज़रत जी इन मामला से। वो जो है ना उसने सिपाही भेजा उसको बुलाने के लिए फकीर को। वो सिपाही जाके ना फकीर को कहता है ओए फकीरा तेरे भाग जाग गए। उसने कहा क्यों क्या हुआ? उसने कहा बादशाह वक्त को तुझ पे प्यार आया और उसने मुझे भेजा कि जा फकीर को बुला के ला, बुढ़ापा है, मेरा दिल चाहता है मैं इसकी फकीरी को अमीरी में बदल दूं। तो फकीर आगे से कहता है बादशाह जाके कह तुझे तेरी अमीरी मुबारक, मुझे फकीर ही रहने दे, मुझे फकीर ही रहने दे। तो उसने कहा भाई बात ये है बादशाह है, तेरी भी गर्दन नहीं रहनी, रहनी मेरी भी नहीं है, जो कहना जाके उसको कह, मेरे साथ तो चलना। वो चला गया, जाके बादशाह के दरबार में पेश हुआ, जो अदाब थे बजा लाया। बादशाह ने भी कहा देखो बूढ़ा वक्त बुढ़ापा तेरा मांग रहा है, बता क्या चाहता है मैं तुझे दूं। उसने हाथ जोड़ के अर्ज की हुजूर आपको आपकी अताएं मुबारक, मुझे फकीर ही रहने दे। बादशाह था बात मिजाज के खिलाफ थी। वो कहता मैं कह रहा हूं मांग, तो तू कौन होता है इनकार करने वाला, मांग क्या मांगता है? उसने फिर अर्ज की हुजूर माफी दीजिए, वो फकीर ही रहने दे। बादशाह को गुस्सा आया, उसने कहा मैं कह रहा हूं मांग, तू कौन होता है इनकार करने वाला, मांग कुछ। अब फिर फकीर को भी गुस्सा आ गया। उसके हाथ में जो कासा था वो आपने देखा ना फकीरों के हाथ में काले रंग का होता है, उसके आगे करके कहता है चल बादशाह फिर अगर तुझे देने का इतना शौक है तो मेरा कासा भर दे। बादशाह कहने लगा निकला ना फकीर का फकीर, और कुछ मांगता तो सही, ये कासा भरना कौन सा मुश्किल काम है, ये देख मेरे गले में कितनी हीरे जवाहरात से भरी हुई मालाएं हैं, आदि भी डाल दूं तो तेरा कासा भर जाएगा। उसने कहा बादशाह सलामा जी ऊपर हो गए, फिर देखा उसने उतार के ना कुछ फेंकी, लेकिन वो इसी तरह थी जिस तरह ऊंट के मुंह में जीरा। बड़ा हैरान हुआ ये क्या, जो बकिया थी
उसने वो भी फेंक दी, लेकिन वो भी उसी तरह। वो पीछे जो वजीर खड़ा था उसको कहा जो जो तूने पहना तू भी फेंक, उसने भी फेंका, फिर कुछ नहीं। कासा इतना सा। दूसरे वजीर को कहा तू भी फेंक, उसने भी फेंकी, फिर कुछ नहीं। जो जो जिसने पहन रखा था ना सब कुछ उतार कर उन्होंने कासे में डाल दिया। मौलाना फरमाते भरा फिर भी नहीं गया। उसने वजीर खजाना से कहा ये 2 मटके भर के लाओ अशरफियों के और ला के इसके कासे में डालो, 2 से भरी जाएगा। मौलाना फरमाते 2 छोड़ के उसने सारा खजाना डाल दिया, फिर भी नहीं भरा गया। अब समझ उसको भी आ गई कि मैं किसी बड़ी चीज को छेड़ बैठा हूं। हाथ जोड़ के अर्ज करता है हुजूर मुआफ फरमा दो। आपने फरमाया मैं तो तेन पहले किया, अभी शुक्र कर मैंने तुझसे कुछ मांगा नहीं, फिर तेरा ये हाल, अगर मांग लेता तो फिर तेरा क्या बनता है। जाओ इस कासे को जाके वापस उठे। कहता है हुजूर कासा बाद में उठे लीजिएगा, पहले एक राज बताएं मुझे। ने पूछा वो क्या? उन्होंने कहा हुजूर इतना सा कासा है, मेरी सारी सल्तनत का खजाना डाल दिया गया, फिर भी नहीं भरा। अब इस कासे का राज तो बताएं, ये कासा है क्या है? तो आपने आगे से फरमाया ओ बादशाह, ये आम कासा नहीं है, ये खाशों का कासा है। ये आम कासा नहीं है, ये खाशों का कासा है। और हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है इसको कब्र की मिट्टी के अलावा कोई भी नहीं भर सकता। ये किससे भरा गया है? अगर खाशों के पीछे लग गए तो ये पूरी हुई है किसी की। अपने, अब मैं चलो नाम नहीं किसी का लेता, अपनी जमातें देख लो, भरा इनका, मुल्क लूट के खा गए हैं, भरा इनका। और बुढ़ा वेला जाओ जाके किते बैतुल्ला को नुकर मलो ते रब को माफी मंगो जड़ियां पाकिस्तान ने ज्यादतियां की थी। जाओ जाके कहीं मस्जिद नबी में बैठो और हुजूर से जाके माफी मांगो जो हुजूर के पाकिस्तान के साथ इन्होंने किया। लेकिन की ये बुढ़ा वेला आ गया, भरया फिर भी नहीं है। किसी ने धी तोड़ी है, किसी ने पुत्र टोरे, भरया किसी का नहीं गया। और क्योंकि बाज फकीरा किसे ना मारिया जालिम चोर दर्दा हो। मैं हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा हजरत तेनू पर वाले पासे न लगो, किसे का नहीं भरया गया। आओ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजा से राजी हो जाइए। फिर देखो जी जिंदगियों में मजे क्या है। फिर देखो तो सही जिंदगियों में रंग। इकबाल ने कहा नहीं था खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये किताब है तज़किरा गौसिया, गुल हसन शाह कादरी रहमतुल्लाहि तआला इसके मुसन्निफ है। ये मलफूजात है सैयद गौस अली शाह रहमतुल्लाहि तआला। आपने उसमें लिखा है कि क्योंकि हजरत इंडिया के रहने वाले थे, आपने लिखा है कि जमुना नदी में बाढ़ आ गई, सैलाब आ गए। जो हजरत की गांव की साइड वाला बंद था ना वो टूट गया, लेकिन मुकम्मल नहीं टूटा। और जो पानी है ना वो गांव की तरफ आना शुरू हो गया। अब सबको पता था कि पानी पे किसी का जोर नहीं। वो सारे इकट्ठे होकर ना शाह साहब के पास आए और आके अर्ज करते हैं हुजूर कि पानी पे किसी का जोर नहीं, एक ही जात का जोर चलता है और वो अल्लाह। तो आप अल्लाह के महबूब हैं, मुकर्रब हैं, अल्लाह की दुआ करें पानी अपना रुख बदल ले, नहीं तो सारा गांव ही बह जाएगा। आपने फरमाया दुआ तो बाद च करांगे, पहले इंज करो सारे कईयां चुको ते मेरे नाल आओ। वो हजरत तुम सबको लेके ना दरिया पे चले गए। वो जो बंद बचा था ना अभी उस पर खड़े होकर आपने बंद तोड़ना शुरू कर दिया। वो लोगों कहते हैं तुसी भी तोड़ो ना। वो लोगों ने आपस में गुफ्तगू की, यार ये थोड़ा सा बंद टूटा है, पानी आ रहा है, जो बंद बचा हुआ है उसकी वजह से तो गांव बचा हुआ है। अगर ये भी बंद टूट गया तो सारा गांव बह जाएगा। हम तो आए थे हजरत की बारगाह में कि दुआ करें कि पानी रुख बदले, इस साइड से प्रेशर कम हो, कहीं गांव ना सारे का सारा बह जाए। तो हजरत तो बंद तोड़ने लग पड़े। वो सारे शाह साहब को बुरा भला कहते हुए ना चले गए। शाहरी मठे मठे लगे रहे बंद बंद। अब सारे जाके ना उन्होंने अपने जो है ना वो मामला समेटने शुरू कर दिए, छतों पे चढ़ गए कि शाहरा ने तो रुड़ना ही रुड़ना है, बंद उन्होंने भंन छड़ना ते नाल पिंड भी रुड़ जाना सारा। वो काफी देर गुजर गई, पानी नहीं आया कोई, और जो आ रहा था वो भी बंद हो गए। बड़े हैरान हुए। वो सारे उतरे तो क्या देखा आगे शाह साहब भी आ रहे हैं वापस। वो कपड़े उनके भरे हुए हैं, पानी में गीले हैं। उस वक्त शाह साहब को नहीं किसी ने पूछा, सारे दरिया पे चले गए। और मैंने किताब में पढ़ा है कि दरिया 20 कोस उस समत को चला गया। दरिया ने अपना रुख ही बदल लिया। वो सारे हैरान हुए, ये किस तरह हो गए। वो सारे में इकट्ठे होकर शाह साहब के पास आए और आके अर्ज करते हैं शाह जी ये रास्ते दसो दरिया परे किवें टुर गए।
आपने फरमाया खुद ही तो कह रहे हो राज है, तो फिर राज नहीं खोलते, राज को राज ही रहने देते। नहीं हुजूर दसो तो सही, दरिया परे किवें गए, सुनना जरा, सुनो इन आशिकों के रंग। अब फरमाते जब मैंने पहली जरब लगाई ना बंद को, और फिर तुम्हें भी कहा कि मेरे साथ मिलके बंद तोड़ो, तुमने तो तोड़ा कोई नहीं, तुम तो चले गए। तो मैं बंद तोड़ता रहा और साथ अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता रहा, या अल्लाह ये पानी अपनी मर्जी से हमारे गांव की तरफ नहीं चला, तेरी मर्जी से चला, तो तेरी मर्जी फिर हमारा गांव डुबोने की है। तो मैं तो तेरा बंदा हूं, मैं तेरी रजा पे राजी हूं, मैं तेरे साथ मिलके डुबोऊंगा। देखो यार आशिकों के अंदाज, मैं तेरे साथ मिलके डुबोऊंगा। कहते बस मैं बंद तोड़ रहा था तो गैब से आवाज क्या आती है, बंदे तू वो चाहता है जो हम चाहते हैं, चल फिर हम वो कर देते हैं जो तू चाहता है। अल्लाह या रसूल या रसूल हक चाह अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। मेहनत करो यार, अपना आप जाया न करो। चले हो बेखबर तू जोहरे आईना अय्याम है, तू जहां में खुदा का आखिरी पैगाम है। और बहो किसे पाक कर और लबो अपना बदल, किते अनोए जाया कर बैठी है, किते अनोए जाया कर बैठी। बहो किसे पाक दी सोबत ते लबो अपना बेड़ा गवा बैठे थे, लबो अपना बदल, शायद लब जाए तो जिंदगी का मकसद समझ आ जाए। हजरत है ना होए अलफ आया से तू लाल खरीदनी, वंज कोलियां दा गले विच पा बैठो, तेनू भेजिया सी कस्तूरी खरीदने, ढेर हिंग जवैन दा ला बैठो। मियां हदायतुल्ला उस शान की मुंह विखाएगा जिदा सारा ही सौदा काटे पा बैठो। फिर मियां मोहम्मद बख्श साहब भी बोले, आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं लो ए लो लो ए लो ओ पर ले कुड़िए जे तुद पांडा परना। सेहत है भैया, आओ बसीते चलिए, लत्तां काम कर दी, आओ बसीते चलिए, दौड़ दौड़ के मसीते चलिए। आज जवानी है जरा, आओ को मेहनत कर रही है, आओ को मेहनत कर, आज टाइम है, आज करिए पुत्र। लो ए लो ए लो ए लो ए ओ पर ले कुड़िए जे तुद पांडा परना। ओ शाम पई बिन शाम मुहम्मद ते कर जांदी ने डरना है। अज वक्त है, ऐसे वक्त को गनीमत जाने। हुजूर अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह बड़े पाक लोग थे, और लिखा है, मैंने हजरत के लिए पढ़ा है, अक्सर तो हजरत तबलीगी दौरों पर रहा करते थे, लेकिन जब कभी आपने अलीपुर शरीफ होना ना तो क्या करना, आपने वहां एक मुरीद की ड्यूटी लगा रखी थी कि भाई मैं संगिया जो असर की नमाज पढ़ के बाहर आवा ना मस्जिद तो तू पहले ही छापर में तूड़ी पा के रखनी। तूड़ी देखी ना जो जानवरों को डालती, तू पहले पा के रखनी। उसने तूड़ी डाल के मस्जिद के बाहर खड़े हो जाना। वो आपने जब मस्जिद से बाहर आना तो आपने उसके हाथ से तूड़ी का शॉपर ले लेना। थोड़ा सा आगे जाके ना एक साफ पानी की नदी थी, जैसे आपके लाहौर में भी वो नहर गुजरती है, ठीक है, तो क्या करना, वहां जाके ना वो जो तूड़ी है ना उसका शापर उंडेल देना, उसको गिरा लेना तूड़ी को, और क्या करना, वो नदी के किनारे बैठ जाना, और करना क्या, वो तूड़ी का एक तिनका उठा के उसको पानी में फेंकना। तो उसने पानी के बहाव के साथ बह के थोड़ा सा आगे जाना, तो फिर खुद मुखातिब करके कहना, जमात अली इन्हें वापस नहीं आना। फिर एक और फेंकना,
उसने भी बह जाना, फिर खुद को मुखातिब करके कहना जमात अली ने वापस नहीं आना, फिर एक और फेंकना, उसने भी जब पानी के बहाव के साथ बह के आगे जाना तो फिर खुद को मुखातिब करके कहना जमात अली ने वापस नहीं आना। आप तसव्वुर करें कि एक शाहपुर में तूड़ी के कितने तिनके आते होंगे, मेरे साथ हजारों की तादाद बनती है, हर रोज हजारों तिनके पानी में फेंकने और साथ खुद को मुखातिब करके क्या कहते जाना, जमात अली ने वापस नहीं आना। मैंने अपने बुजुर्गों की बारगाह में अर्ज की, हुजूर जेड़ा कहते हैं इन्हें वापस नहीं आना ओदा की मतलब सी? तो फरमाते हैं उसका मतलब ये होता था जमात अली जेड़ा सा अल्लाह की याद तो बगैर गुजर गया उन्हें वापस नहीं आना, जो लम्हा अल्लाह की याद के बगैर गुजर गया उसने वापस नहीं आना। तो यार देखो तो सही है यहाँ क्या हाल है, लम्हे छोड़ो यहाँ तो सालों साल गफलत में गुजर रहे हैं, लम्हे तो दूर रह गए, या तो सालों साल यार गफलत में गुजर रहे हैं। हमारे नामा या माल में नमाजी नहीं, हमारे नामा या माल में तिलावत कुरान करीम नहीं, हमारे नामा या माल में दुरूद नहीं, हमारे नामा या माल में सिला रहमी नहीं, हमारे नामा या माल में आपस में मोहब्बत नहीं, हमारे नामा या माल में एक दूसरे पे तरस खाना नहीं, हमारे नामा या माल में एक दूसरे को माफ करना नहीं। और कल किस तरह अल्लाह की बारगाह में जाना है, क्या मुंह लेके जाएंगे, क्या जवाब देंगे अल्लाह की जात को? और बंदे तुझे 60 साल दिए, तुझे 70 साल दिए, तुझे 50 साल दिए, तुझे 55 साल दिए, बता क्या करके आया है, क्या कहेंगे जाके हैं? क्या अल्लाह की बारगाह में जवाब देंगे जाके? नहीं है, आज वक्त है, आओ इस वक्त नू गनीमत जाना, आओ अपने रब को राजी कर लिए। और ये माशाल्लाह ये आपने, हम तो चलो पीछे से आए हैं, माशाल्लाह वो सामने नजर आ रहा है, सजावट भी हुई है, लाइटें भी लगी हुई हैं, ये माशाल्लाह जिसने किया है अल्लाह आपका कबूल कर ले। बस मैं आज बस को थोड़ा उलझन का शिकार रहे हैं, मैं आप सबको बस गुजारिश इतनी करके मैं अपनी गुफ्तगू समेटूं, यार ये जो बाहर लगा रहे हो अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, लेकिन पुत्र अंदर भी लगाओ, अंदर भी लगाओ, क्योंकि सिर्फ बाहर लगाने से बात नहीं बनी, क्योंकि कुरान कह रहा है कद अफलह मन तज़क्का, तहकीक कामयाब हुआ वो जिसने खुद को सुथरा कर दिया। बाहर भी लगाओ और अंदर भी लगाओ, क्योंकि बाहर लाइटें हैं, अंदर लाइटें नहीं है कोई। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। तो बस कुछ मामला इस तरह का है, तो अल्लाह हमारी तन्हाइयाँ पाक कर दे, अल्लाह हमारी महफिलें पाक कर दे, और अल्लाह हमें तन्हाई में रोने वाली आंखें अता कर दे, अल्लाह हमें अपने और अपने महबूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से नवाज दे। ये जो आप सब ने मोहब्बत की है अल्लाह इसे कबूल फरमा दे, ठीक है जी। और जो कहा है अल्लाह कबूल करे, और वो वक़्त की कमी की वजह से नहीं कह सका, मेरी अल्लाह के हुजूर दुआ है अल्लाह बगैर कहीं करम फरमा दे। जितने पुत्र जवान बच्चे बैठे हो अपनी जवानियों की हिफाजत फरमा। ये जवानियां औरतों के लिए नहीं है, ये जवानियां हुजूर पे कुर्बान करने के लिए है। और इस वक्त अल्लाह है, हाँ ठीक है। और इस वक्त जरूरत है पाकिस्तान को आपकी, ठीक है। इस वक्त पाकिस्तान को आपकी जरूरत है, पाकिस्तान को जरूरत है खैर खाओं की, पाकिस्तान को जरूरत है मुखलिस लोगों की। और इंशाल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वक्त बड़ा करीब आने वाला है इंशाल्लाह। आप देखना ये जो पाकिस्तान जो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का देश है, जिसे मोहम्मद अली ने बनाया था, देखना अल्लाह ने इसको कितना नवाजा, क्योंकि इन्ना माल उसरी युसरा, बेशक हर तंगी के बाद कुशादगी है। तो हमने तो जब से आंखें खोली हम तो तंगी में देख रहे हैं पाकिस्तान को, और इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है।